हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज का टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग है और कंफ्यूजन पैदा करने वाले भी हमारे ही दोस्त, हमारे सीनियर, हमारे कोलीग डॉक्टर्स ही हैं। आखिर क्यों ये कंफ्यूजन पैदा हुआ है और क्या ये कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश जानबूझ के की जा रही है? जी हाँ, सच बात आज आपको जो बताऊंगा ना, आपके कान खड़े हो जाएंगे कि ये जो यूट्यूब है ना या सोशल मीडिया, यहाँ पे आपको प्रभावित करने के लिए, आपके ब्रेन को वॉश करने के लिए, आपके माइंड को चेंज करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, चाहे वो ठीक है या गलत है। लेकिन आम आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी का फेवर नहीं किया, कभी किसी के दबाव में आके कोई वीडियो नहीं बनाया। ये बात तो आप भी मानते होंगे, भले ही मेरा चैनल कितना भी लोग देखते हो या ना देखते हो। चलिए आज इसी पे टॉपिक बताता हूं कि आखिर इस तरह के वीडियोस कुछ कार्डियोलॉजिस्ट, कुछ हार्ट स्पेशलिस्ट क्यों बना रहे हैं कि एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है, मत कराइए एंजियोग्राफी। क्यों? आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं ये लोग? क्या इनका कोई पर्सनल एजेंडा है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस तरह की भावनाएं कब से मन में आनी शुरू हो गई। पहले तो आप लोगों ने खूब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करी और अब अचानक से तेवर बदल गए। मतलब आपने पहले सब गलत काम करे क्या? पहले चलो मैं इनके पर्सनली तो मैं किसी के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन पहले जो सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है डॉक्टर आरती लालचंदानी का, जिसमें वो कहती हैं कि इमरजेंसी में अगर आप गए हो, हार्ट अटैक हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है, तब तो चलो ठीक है जी, इमरजेंसी में जान बचानी है तो हो गया। लेकिन मान लो अब आपको कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि आपको ब्लॉकेज के साइन आ रहे हैं, सिम्टम आ रहे हैं, तो एंजियोग्राफी मत कराइए। मतलब कि वो कहती हैं जी, आपको पता चल जाएगा आपको चलने से छाती में दर्द हो रहा है तो नेचुरली हार्ट प्रॉब्लम है। आपको पहले कम होता था, अब ज्यादा होना शुरू हो गया तो नेचुरली हार्ट प्रॉब्लम है। तो एंजियोग्राफी मत कराइएगा। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, ये है वो है, कुछ दवाइयां हैं उससे ब्लॉकेज खुल जाती है, फलाना है ढिमका है, बहुत सारी उनकी बातें हैं। और आज मैंने उनके वीडियो पे कमेंट भी करा कि मैम, हालांकि वो मेरी सीनियर है, इसीलिए मैं बहुत आराम से बात करना चाहता हूँ उनसे और पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है, क्योंकि हमारे दिल्ली में भी ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सो कोल्ड 90 साल के, जो ऐसे स्टेथोस्कोप रखते हैं और बता देते हैं ये 70% ब्लॉकेज है, ये 80% है, ये 90% है, वो ऐसे बताते हैं और लोग जाते हैं और बेवकूफ बन के वापिस आते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर हम एंजियोग्राफी ना कराएं तो हम एग्जैक्ट एक्यूरेट ब्लॉकेज कितनी है कैसे पता लगाएं? कोई ऐसा तरीका है हम लोगों के पास पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी के अलावा? तो या तो उसको उनको खुल के बताना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा कोई तरीका है। और दूसरा, अगर आप एंजियोग्राफी नहीं कराते हैं, मान लीजिएगा, और उस पेशेंट को 99% ब्लॉकेज निकलती है, कल को उसको हार्ट अटैक हो जाता है 2-4 महीने के बाद, तो क्या आप जिम्मेदार होंगे इस बात के कि आपने मना किया था जी एंजियोग्राफी कराने से, तो हमने नहीं कराई, अब हार्ट अटैक हो गया, अब तो मजबूरी में अब किस्मत है तुम्हारी, हार्ट अटैक हो गया कि तुम बचोगे या नहीं बचोगे तुम्हारी किस्मत है, लेकिन आपके पास समय था। क्योंकि कई बार देखा है 90% ब्लॉकेज में भी पेशेंट चलते रहते हैं, साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल, और कई बार माइल्ड ब्लॉकेज में भी हार्ट अटैक हो जाते हैं, कई बार बिना ब्लॉक। अभी एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा जहां पे एंजियोग्राफी में माइल्ड ब्लॉकेज दिया, पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया 25% ब्लॉकेज पे भी। क्यों होते हैं ये अलग टॉपिक बनाऊंगा कि एंजियोग्राफी नॉर्मल होने के बाद भी हार्ट अटैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आज टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि हम कैसे पता लगाएं। ये डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि मत कराओ एंजियोग्राफी, अपने लाइफस्टाइल ठीक करो, ये करो। क्या आप गारंटी देते हैं ऐसे पेशेंट्स को कि आपको कुछ नहीं होगा लाइफस्टाइल ठीक करके? एक इंसान की जिसकी ब्लॉकेज 95% तक पहुंच चुकी है, 90% तक पहुंच चुकी है, वो दवाइयों से नहीं खुल सकती है भाई। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि ये इतने कॉन्फिडेंस लेवल पे कैसे बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? यहीं पे असली कहानी पता चलती है कि आखिर क्यों बोल रहे हैं कुछ लोग। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इनकी क्या कहानी है ये जाने, हालांकि कुछ तक मुझे आइडिया है कि क्या ये, हालांकि इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पहले ये एंजियोग्राफी कर चुकी होंगी, बहुत सारी एंजियोप्लास्टी कर चुकी होंगी और ऐसे पेशेंट की भी कर चुकी होंगी जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ।
ऐसा कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिला मुझे आज तक मिला कि जो कहे 90% ब्लॉकेज है और इसकी एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है। ठीक क्या है, राइट क्या है, किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं करने जा रहा हूं, ठीक क्या है गलत क्या है यही बताने जा रहा हूं। एक और कुछ और भी सेंटर ऐसे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है जब आपकी मान लो ब्लॉकेज हो जाती है, और अब दो केस हैं, एक बंदा तो वो है जिसने एंजियोग्राफी करा ली, अब उसकी ब्लॉकेज निकल आई, अब वो कुछ कराना नहीं चाहता, डॉक्टर ने बोल दिया भाई इसमें स्टंट पड़ेगा, लेकिन वो कराना नहीं चाहता, वो फिर जाता है कहां, जो मैं असली कहानी पे आ रहा हूं, फिर वो इधर उधर भागता है। और एक जो ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है वो है EECP, एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, जहां जगह जगह यूनिट लगी हुई है। बड़े सारे कार्डियोलॉजिस्ट, सो कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट जिनके पास डिग्री भी नहीं है कार्डियोलॉजी की, अपने नाम के आगे कार्डियोलॉजिस्ट लिखते हैं, उन्होंने भी वो दुकानें खोल ली हैं, वो मशीनें लगा ली हैं कि वहां जाइए, 1.5 लाख रुपए का पैकेज है, आपकी 35 सीटिंग होगी, हर हफ्ते में 5 दिन आना पड़ेगा और आपको लिटाना है, और आपकी टांगों में, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ क्या होता है बेसिकली एक्सटर्नल एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, जहां पे भी टांगों में आपके जैसे BP कफ होते हैं ऐसे कफ बांध दिए जाते हैं और प्रेशर दिया जाता है। जब हार्ट रिलैक्सेशन फेज में हो जाता है, रिलैक्सेशन फेज में होता है, तो ब्लड सप्लाई हार्ट को बढ़ाई जाती है, तो इस तरह से कोशिश की जाती है कि कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो। तो ये पीछे की थ्योरी है, FDA ने इसको पास किया हुआ है शायद, लेकिन कहां पे किया हुआ, यही सबसे बड़ा कैच है कि कहां पे ये करनी चाहिए, कहां पे इसका रोल है, और है भी या नहीं है वो तो बात की बात है। यहां पे रोल है जहां पे पेशेंट की एंजियोप्लास्टी नहीं, ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एंजियोप्लास्टी का, पहली चीज ये ऑल्टरनेटिव नहीं है बाईपास सर्जरी का, ये बताया गया FDA ने कि आप ये मत समझो कि मैं बाईपास सर्जरी से बचने के लिए मैं इसको ऑप्ट कर लूं, वो ठीक नहीं है, मैं एंजियोप्लास्टी ना कराऊं मैं ये करा लूं, ये ठीक नहीं है। और ये लोग बोलेंगे इसीलिए ये लोग मना करते हैं कि आप एंजियोग्राफी मत कराइए। वो कहते हैं कि हम ऐसे ठीक कर देंगे, आप हमारे पास आओ, आप फोन करके पूछो ना, तब तो पता चलेगा आपको कि असली कहानी क्या है। ये गोल गोल जलेबी की तरह घुमाना क्यों कर रहे हैं, क्यों कहते हैं जी आप अपना, अरे आप गारंटी दो पेशेंट को, आप पेशेंट को गारंटी दो कि उसमें जिंदगी में अब कुछ नहीं होगा। वो कहेंगे जी एंजियोप्लास्टी की क्या गारंटी है, बाईपास की सर्जरी की क्या गारंटी है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन पेशेंट को सही सलाह देना बहुत जरूरी है, हर चीज के फायदे और नुकसान बताने जरूरी हैं। उसको इस भूल में रखना कि जी मत कराओ ये सब, हम आपको नेचुरल बाईपास कर देंगे, हम आपके नेचुरल कोलेट्रल बना देंगे, यही मेन मुद्दा है। इसी वजह से शायद ये लोग कहते हैं एंजियोग्राफी मत कराओ, हमारे पास आओ, हमारा पैकेज लो, पहले वो 1.5 लाख रुपए तुम्हें खर्च करे, उसके बाद ऐसी तैसी कराने का जब उसको प्रॉब्लम हो फिर 2-4 लाख रुपए फिर बर्बाद करे। धंधा बना के रख दिया सबने अपने फायदे के लिए, लोगों को बरगला रहे हैं एंजियोग्राफी मत कराओ। आप बता दो ना फिर कैसी टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है जिससे आप बता दोगे पेशेंट की 90% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है, आप बताइए। घंटा किसी के पास कोई टेक्निक नहीं है बिना एंजियोग्राफी के बताने के कि कैसे पता लगाए। ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड होता है इंट्रावास्कुलर, आप वहां पे भी पता लगा सकते हैं कि ब्लॉकेज का, लेकिन वो एक और फर्दर डिटेल वो होती है स्टडी। लेकिन अगर पेशेंट ने एंजियोग्राफी करा ली तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी प्रॉब्लम 99% ब्लॉक पड़ी है, और वहां पे उसको डॉक्टर बोलेगा स्टंट डलवा लो, और वो डलवा लेगा। और अगर नहीं कराता तो ऐसे जो ये लोग हैं जो ये आपको बरगला रहे हैं कि मत कराओ मत कराओ, तो वो इनके पास चला जाएगा क्योंकि ECG गड़बड़ आ रखा है, सेस इको पॉजिटिव है, TMT पॉजिटिव है। अब वो डर रहा है एंजियोग्राफी कराने से, कुछ बाईपास ना हो जाए, ये ना हो जाए, डर का खेल है सारा। इस डर के चक्कर में ये इन लोगों के पास जाता है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि EECP एक्सटर्नल एनहेंस काउंटर पल्सेशन थेरेपी किसके लिए, पहली चीज बता देता हूं, जिसका कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, जिसका कुछ नहीं हो सकता, जिसकी पहले सर्जरी हुई या एंजियोप्लास्टी हुई या डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी ब्लड वेसल अब ऐसी हो चुकी है, हार्ट वीक हो चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता। वो बंदा जाके ट्राई मार सकता है। लेकिन लोगों को ये बोल देना कि एंजियोप्लास्टी मत कराओ हम ठीक कर देंगे, बाईपास सर्जरी मत कराओ हम ठीक कर देंगे, बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, ये उसका स्थान नहीं ले सकता है। कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी। बस जिसका कुछ नहीं हो सकता वो ये करा ले, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इसका रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, कितने दिन के लिए आएगा। शुरू के 4-6 महीने आपको लगेगा बहुत बढ़िया है,
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो इफेक्ट है वो आपको साल 2 साल तक रहेगा, 3 साल तक रहेगा। बात यही है कि आप सही गाइडेंस नहीं कर रहे हो, पेशेंट को बरगला रहे हो। मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूं, ये बरगलाना है पेशेंट को। आजकल के जमाने में पेशेंट को ये बोल देना आप एंजियोग्राफी मत कराओ। अरे आप एंजियोग्राफी मत कराओ, आप सीटी एंजियोग्राफी करा लो, वहां से पता चल जाएगा आपको ब्लॉकेज कितनी है। लेकिन उनको इस तरह की शिक्षा तो मत दो कि भाई तेरी ब्लॉकेज हम खोल देंगे दवाइयों से। दवाइयों से कौन सी ब्लॉकेज खुलती है भाई, हमें भी बता दो। आप तो बोलते नहीं ये एस्प्रिन देके खोल देंगे, इंजेक्शन देके खोल देंगे। कोई ब्लॉकेज घंटा नहीं खुलती है। खुलती है तो वो एक्यूट जब हार्ट अटैक होता है तो वहां पे एक हम लोग क्लॉटिंग होने के लिए थ्रोम्बोलाइज करते हैं इंजेक्शन, वो खोल सकता है सिर्फ। अदरवाइज ऐसे नॉर्मल रूटीन में कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसको देके आप उसकी ब्लॉकेज खोल दें। हाँ, आप उसके प्रोग्रेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से, इन सब चीजों से। लेकिन कोई अगर इस लिमिट पे ब्लॉकेज पहुंच चुकी है जहां पे उसको कल को कुछ भी हो सकता है और आप कह रहे हो एंजियोग्राफी मत कराओ, तो आप गारंटी दे दो, फिर उसको एक स्टैंप लगा के दे दो, जी कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेदार हूं। वो आप दोगे नहीं, कैसे दे दें? तो इस तरह का मुझे लगता है इस तरह के वीडियोस पे संज्ञान होना चाहिए। एमसीआई को संज्ञान लेना चाहिए, सॉरी जो मेडिकल एसोसिएशन है उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये लोग सब कर चुके हैं। अपने टाइम पे तो इन्होंने सब कुछ कर लिया। और एक दो कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जिनके पास एमडी मेडिसिन की डिग्री भी नहीं है और जिनके सेंटर जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में खुले हुए हैं, खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं। बता दे मुझे कौन सी डिग्री है। आज मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, अपनी डिग्री बताएं। एमबीबीएस के बाद एमडी मेडिसिन की डिग्री तक नहीं है उनके पास, और यहां लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन पूरे इंडिया में सेंटर है, हो सकता है इंडिया के बाहर भी सेंटर हो। सिर्फ मार्केटिंग 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 और मजबूरी और डर का फायदा। पेशेंट की एंजियोग्राफी नॉर्मल होती है, उसको भी बोल देते हैं तेरी थोड़ी सी ब्लॉकेज है, हम खोल देंगे, तू लेट जा बस। हमें उसको कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती उसको लिटा रहे हो। कितने पेशेंट मेरे पास ऐसे आए हैं जहां पे इनके जूनियर डॉक्टर्स ने बोल दिया कि हाँ थोड़ा बहुत तो है इसमें, थोड़ा बहुत तो है। जब वो सीटी एंजियोग्राफी करके गया, नॉर्मल रिपोर्ट को भी वो बोल रहे हैं कि कुछ है और आप लेट जाओ। धंधा बना के रख दिया सारे। मैं आप लोगों से भी बोलूंगा, और जब दुख इस बात का इनका नहीं है, ये तो चलो जी इन्होंने तो अपना एक धंधा बनाया, बिजनेस कर लिया। दुख इस बात का है जो इतने बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो ये कह रही हैं कि भाई एंजियोग्राफी नहीं करानी चाहिए। तो फिर आप गारंटी दो और आप बताओ लिख के कितनी ब्लॉकेज है इसकी, और आप गारंटी दो कि कल को इसको कुछ नहीं होगा। ये जलेबियों की तरह से गोल 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 घुमा के फिर उसको कहीं और कहां लेके जाओगे? बचता तो ईईसीपी है। या तो फिर आप भी मुझे लगता है ईईसीपी से एसोसिएटेड तो नहीं हो कहीं कहीं आपके पास भी वो हॉस्पिटल तो नहीं है जहां ईसीपी की मशीनें लगी हैं? अगर नहीं लगी हैं तो कोई बात नहीं, लगी हैं तो भी कोई बात ही नहीं, लेकिन पेशेंट को सही राय तो दो कि ये एंजियोप्लास्टी का ऑप्शन नहीं है, ये बाईपास सर्जरी का ऑप्शन नहीं है, ये तो बता दो कम से कम। नेचुरल तरीके से कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, फलाना कर दें, गारंटी दो, स्टैंप लगा के दो, मैं भी मान जाऊंगा। और वो टेक्निक भी बताओ जिससे आप पता लगाते हो बिना एंजियोग्राफी के कि ब्लॉकेज कितनी है। मोटा मोटा तो हर कोई अंदाजा लगा लेता है मैडम, मोटा मोटा हर कोई अंदाजा लगा लेता है कि हाँ इसको चलने पे दर्द हो रहा है तो इतनी ब्लॉकेज तो इसको हुई पड़ी होगी, इसको बैठे बैठे हो रहा है तो इसकी ब्लॉकेज ज्यादा होगी, ये तो हमें भी पता है। लेकिन एक टेक्निक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जहां से पता चलता है, आप उसको फेल कर रहे हो और पहले आप सैकड़ों हजारों कर चुके हो। अब अचानक क्या हो गया? ऐसा कौन सा ज्ञान और जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी की प्राप्ति हो गई कि आपने बिल्कुल ही नकार दिया? तो फिर इसका मतलब आपने जितने पहले करे वो सब गलत थे क्या? उसके लिए फिर माफी मांगिए दुनिया से कि मैंने गलत काम करा, और नहीं कर रहे हैं पहले एंजियोग्राफी तो फिर फायदा ही क्या है? मैं पर्सनली नहीं जाना चाहता था, लेकिन इस तरह के वीडियो, इस तरह की बातें, ये कोई ठीक नहीं है सभ्य समाज में। और सभ्य डॉक्टर और बड़े बड़े डॉक्टर अगर इस तरह के वीडियो बनाएंगे सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए, सॉरी, जिसको भी दुख लगाओ, मैं माफी मांगता हूं उन लोगों से, सभी से। लेकिन हाँ, जो फेक डॉक्टर हैं, फेक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए तो मैं बोलता रहूंगा, नाम मैं नहीं ले नहीं सकता हूं, सारी दुनिया को पता है। पर्सनली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आके जुड़े आइए, जहां पे हमारा एक ग्रुप है जिसमें करप्शन, मेडिकल करप्शन का एक ग्रुप है। और मेडिकल करप्शन चाहे कोई भी हो, एलोपैथी हो, हार्ट का हो, लीवर का हो, किडनी का हो, आयुर्वेदा का हो, हेमोपैथिक का हो, नेचुरोपैथ का हो, सबके खिलाफ मैं बोलता आया हूं और बोलता रहूंगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सच बोलना सीख लो
और अपने फायदे के लिए काम करने बंद कर दो, वीडियो बनाने बंद कर दो, इतना बोल।